प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब धन धान्य की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी और संतोष व शांति प्रदान करने वाली माता संतोषी अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत बरसाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे गरीबी, कर्ज, कलह, असंतोष, भय और निराशा का अंधकार दूर होने लगता है। जैसे सूखी धरती को वर्षा का स्पर्श मिल जाए, वैसे ही यह कथा जीवन में सुख, संतोष, स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी धन की चिंता सताती है, कभी मन में असंतोष बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, कभी घर में कलह और तनाव बढ़ जाता है और कभी भीतर से डर बैठ जाता है कि भविष्य कैसा होगा। लेकिन आज जब आप शुक्रवार के इस पावन दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सुख और संतोष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। माता लक्ष्मी यह भाव जगा रही है कि परिश्रम, पवित्रता और विश्वास से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, और माता संतोषी यह सिखा रही है कि जहां संतोष है वहीं सच्चा सुख है। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वे आत्मसम्मान, स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। और माता संतोषी केवल व्रत की देवी नहीं है, वे भय से मुक्त मन, शांत हृदय और संतुलित जीवन की शक्ति है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख, गरीबी और डर से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब लक्ष्मी का वैभव और संतोष का भाव एक साथ जीवन में उतरता है, तब दरिद्रता टिक नहीं पाती और भय स्वयं समाप्त हो जाता है। कई बार मनुष्य प्रश्न करता है, मेरी गरीबी कब दूर होगी, मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी, मेरा डर और असुरक्षा कब खत्म होगी। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह शुक्रवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और माता लक्ष्मी, माता संतोषी की कृपा एक साथ जागृत होती है, तो जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में परिश्रम, पवित्रता और संतोष को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और चिंता को त्यागिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और माता लक्ष्मी व माता संतोषी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शुक्रवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को दिशा देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्रत कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरापन छोड़ जाती है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, गरीबी और डर को सदा के लिए विदा कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख और संतोष आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर माता की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शुक्रवार आपको माता लक्ष्मी और माता संतोषी की दिव्य कथाएं और जीवन को सुख, संतोष देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ माता लक्ष्मी और माता संतोषी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर हुआ करता था। नगर का नाम था राजेंद्र नगर। उस नगर को छूते हुए एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक ईंट का बना पक्का मकान हुआ था। उस मकान में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार में एक नेहा नाम की लड़की थी। उस लड़की की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके साथ उसके पापा हरिचंद्र और उसकी सौतेली मां सुनीता रहती थी। नेहा सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। यह देखकर उसकी सौतेली मां सुनीता उससे कहती थी, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, चल
ये सब बंद करके घर का काम कर, नहीं तो खाना नहीं दूंगी। बेचारी नेहा के ऊपर काम का बहुत दबाव देती थी। हद जब हो गई, जब नेहा बड़ी हो गई, वह दिन भर उसे कोसती रहती और घर का काम करवाती रहती, खुद बैठकर टीवी देखती और खाना खाती। नेहा बेचारी करती, क्या उसके पापा का भी घर में नहीं चलता था? उसकी सौतेली मां उसके पापा को भी डरा कर रखती थी। कुछ महीनों बाद सुनीता ने नेहा की एक निर्धन परिवार में शादी करवा दी और उसे ले जाने के लिए कोई कपड़े और कोई सामान कुछ नहीं दिया। नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वहां के लोग ना ज्यादा तंग करते, ना ज्यादा कुछ कहते थे। वह अब सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। नेहा को कुछ दिन बाद एक बेटी हुई। वह बहुत खुश थी। वह अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद हरिचंद्र का कारोबार ठप्प हो गया था। उनके घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और यहां नेहा के पति राकेश का अच्छा कारोबार होने के कारण घर बहुत अच्छा हो गया था। राकेश ने अपना पक्का मकान बनवा लिया था और एक दिन नेहा की पड़ोसन जाकर नेहा से कहने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी तरक्की कैसे हुई? तो नेहा ने बताया कि यह सब कृपा माता लक्ष्मी की है। मैं सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करती हूं और उनकी कथा कहती रहती हूं। अगर आपको भी माता लक्ष्मी की शरण में चलना है तो सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करो और कथाएं सुनो। जब सुनीता को पता चला कि नेहा के घर में बहुत पैसे आ चुके हैं तो वह उसके पास मदद के लिए गई और जाकर बोली, है बेटी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारी जीवन भर उपकार रहूंगी। तब नेहा ने बिना कुछ सोचे अपनी सौतेली मां को धन दे दिया। यह देखकर उसके पिता ने बोला कि तुमने क्यों धन दे दिया? नेहा ने बोला, पिताजी, मां सौतेली क्यों ना हो पर मां होती है। उसकी मां को एक बात समझ में नहीं आई, कितना पैसा नेहा के पास आया कैसे? सुनीता जब अपने घर वापस लौटी तो उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि नेहा जो कभी उसके घर में दासी की तरह काम करती थी आज इतनी अमीर कैसे हो गई। वह अपने पति हरिचंद्र से बार बार पूछती रहती कि नेहा के पास इतना धन कहां से आया। हरिचंद्र भी इस बात से हैरान थे क्योंकि उन्होंने तो नेहा की शादी एक बहुत ही गरीब घर में की थी जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। सुनीता ने एक दिन हरिचंद्र से कहा कि मैं नेहा के घर जाकर देखूंगी कि वहां क्या हो रहा है और उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। हरिचंद्र ने कहा, ठीक है, तुम जाकर देखाओ, लेकिन किसी से कुछ बुरा मत बोलना। अगले दिन सुनीता नेहा के घर गई और जब उसने नेहा के घर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थीं। घर में महंगे फर्नीचर रखे थे। रसोई में हर तरह के बर्तन और सामान था। नेहा ने अपनी सौतेली मां का बहुत आदर सत्कार किया, उसे बैठाया, उसके लिए चाय बनाई और मिठाई परोसी। सुनीता ने नेहा से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? तुम्हारी तो शादी एक गरीब घर में हुई थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। मैं रोज सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करती हूं, उनकी कथा सुनती हूं और सुनाती हूं, उनका व्रत रखती हूं। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मेरे पति का व्यापार बढ़ा है और हमारे घर में सुख समृद्धि आई है। सुनीता ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, मैं भी माता लक्ष्मी की पूजा करूंगी और मेरे घर में भी धन आएगा। वह घर वापस लौटी और हरिचंद्र को सब कुछ बताया। हरिचंद्र ने कहा, अगर नेहा माता लक्ष्मी की पूजा करके इतनी समृद्ध हो गई है तो हमें भी माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सुनीता ने कहा, हां, मैं भी यही सोच रही हूं। अगले दिन से सुनीता ने माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। वह रोज सुबह उठकर नहाती, साफ कपड़े पहनती, पूजा घर में दिया जलाती, माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती, धूप अगरबत्ती जलाती, प्रसाद चढ़ाती। लेकिन उसके मन में श्रद्धा और भक्ति नहीं थी। वह सिर्फ धन के लालच में पूजा कर रही थी। कुछ दिन बीत गए लेकिन सुनीता के घर में कोई बदलाव नहीं आया। हरिचंद्र का व्यापार पहले की तरह ही ठप्प पड़ा रहा। घर में पैसों की तंगी बनी रही। सुनीता को गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगी कि नेहा ने झूठ बोला है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से कुछ नहीं होता, यह सब बेकार है। उसने पूजा करना बंद कर दिया। लेकिन हरिचंद्र ने उसे समझाया कि नेहा झूठ नहीं बोल सकती। शायद हम कुछ गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। तुम एक बार फिर से नेहा के पास जाओ और उससे पूरी विधि पूछ कर आओ कि वह कैसे माता
लक्ष्मी की पूजा करती है। सुनीता दोबारा नेहा के घर गई और उससे पूछा, बेटी, मैं भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रही हूं, लेकिन मेरे घर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे पूजा करती हो। नेहा ने कहा, मां, पूजा करना काफी नहीं है। पूजा मन की श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं पर प्रसन्न होती है जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती है। जो लालच में पूजा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। आपको हर शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा घर को साफ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। उन्हें पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। केसर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। धूप दीप से आरती करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि गरीबों को दान देना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुनीता ने सोचा कि गरीबों को दान देना और जरूरतमंदों की मदद करना। हमारे पास तो खुद के लिए पैसे नहीं हैं, हम दूसरों को क्या देंगे। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। वह घर वापस आई और हरिचंद्र को सब कुछ बताया। हरिचंद्र ने कहा, ठीक है, हम नेहा की बताई हुई विधि से माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अगले शुक्रवार को सुनीता ने व्रत रखा। सुबह जल्दी उठी, नहाई, पीले रंग की साड़ी पहनी, पूजा घर को साफ किया, माता लक्ष्मी की मूर्ति को दूध से स्नान कराया, पीले फूल चढ़ाए, केसर चंदन का तिलक लगाया, धूप दीप से आरती की, खीर का भोग लगाया और माता लक्ष्मी की कथा सुनी। कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह रोज भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। एक दिन उसने सोचा कि मुझे माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शायद माता लक्ष्मी की कृपा से मेरी गरीबी दूर हो जाए। वह अगले शुक्रवार को व्रत रखने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। ना फूल थे, ना धूप अगरबत्ती थी, न प्रसाद के लिए कुछ था। वह बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कि मैं माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करूंगी। तभी उसे एक विचार आया। वह जंगल में गई और वहां से कुछ फूल तोड़ लाई, नदी से जल लाई और मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे माता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरे मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा है। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। माता लक्ष्मी उस बुढ़िया की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो गई। उन्होंने उस बुढ़िया को दर्शन दिए और कहा, मां, तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो। बुढ़िया ने कहा, हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज रहे। माता लक्ष्मी ने कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया जब अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर में अनाज से भरे बोरे रखे हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। सुनीता ने यह कथा सुनी और सोचने लगी कि बुढ़िया के पास तो कुछ नहीं था, फिर भी माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। शायद मेरे मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है, इसलिए माता लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रही है। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और कहा, हे माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आपकी पूजा कर रही थी। अब से मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करूंगी। वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी, लेकिन अभी भी उसके घर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन सुनीता घर में बैठी थी। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया। वह बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसने सुनीता से कहा, मां, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूं। सुनीता को उस भिखारी को देखकर दया आ गई, लेकिन उसने सोचा कि हमारे पास खुद के लिए ही कम है, मैं इसे क्या दूं। उसने भिखारी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम आगे जाओ। भिखारी बहुत दुखी हो गया। वह जाने लगा। तभी सुनीता को नेहा की बात याद आई कि गरीबों को दान देना चाहिए।
जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुनीता ने भिखारी को रोका और कहा, रुको। उसने रसोई में जाकर देखा, वहां थोड़ी सी रोटी और दाल बची थी। वह उसे भिखारी के लिए ले आई और उसे दे दिया। भिखारी ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। उस रात सुनीता ने एक सपना देखा। सपने में माता लक्ष्मी उसे दर्शन दे रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, आज तुमने एक भूखे को खाना खिलाया। तुमने अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत को प्राथमिकता दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि आएगी। लेकिन याद रखना, धन आने पर घमंड मत करना। हमेशा गरीबों की मदद करते रहना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, तभी मेरी कृपा बनी रहेगी। सुनीता की नींद खुल गई। वह बहुत खुश हो गई। उसने हरिचंद्र को अपने सपने के बारे में बताया। हरिचंद्र ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लगता है माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो गई हैं। अगले दिन हरिचंद्र को एक पुराने ग्राहक का फोन आया। उस ग्राहक ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से माल चाहिए। मैं तुम्हें पहले से ही पैसे दे दूंगा। हरिचंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उसका व्यापार तो कई महीनों से ठप्प पड़ा था। अचानक ग्राहक कहां से आ गया? लेकिन यह सच था। ग्राहक ने उसे एडवांस में पैसे दे दिए। हरिचंद्र ने माल का इंतजाम किया और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक बहुत खुश हुआ। उसने हरिचंद्र को और भी बड़े ऑर्डर दिए। धीरे धीरे हरिचंद्र का व्यापार फिर से चलने लगा। घर में पैसे आने लगे। सुनीता बहुत खुश थी। उसने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती और गरीबों को दान देती। कुछ महीने बीत गए। हरिचंद्र का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई, नए फर्नीचर खरीदे। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं आ गईं। लेकिन धीरे धीरे सुनीता में बदलाव आने लगा। उसे अपने धन पर घमंड होने लगा। वह पड़ोसियों से अच्छे से बात नहीं करती, गरीबों को देखकर मुंह फेर लेती। उसने माता लक्ष्मी की पूजा करना भी कम कर दिया। वह सोचने लगी कि अब मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मुझे पूजा करने की क्या जरूरत? हरिचंद्र ने सुनीता को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें माता लक्ष्मी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। यह सब माता लक्ष्मी की ही कृपा है। अगर तुम पूजा छोड़ दोगी तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। लेकिन सुनीता ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन नेहा अपनी बेटी के साथ सुनीता के घर आई। सुनीता ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव था। वह घमंड से बात कर रही थी। नेहा ने देखा कि सुनीता में बहुत बदलाव आ गया है। उसने पूछा, मां, आप माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं ना? सुनीता ने कहा, हां करती हूं, लेकिन अब उतना समय नहीं मिलता। नेहा ने कहा, मां, माता लक्ष्मी की पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धन आने पर घमंड नहीं करना चाहिए। गरीबों की मदद करते रहना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप घमंड करेंगी और गरीबों की मदद नहीं करेंगी तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। सुनीता को नेहा की बात बुरी लगी। उसने कहा, तुम मुझे सिखाने मत आओ, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। नेहा चुप हो गई। वह थोड़ी देर बाद वापस चली गई। उसके बाद से सुनीता का व्यवहार और भी बुरा हो गया। वह किसी से अच्छे से बात नहीं करती, गरीबों को भगा देती। माता लक्ष्मी की पूजा बिल्कुल बंद कर दी। हरिचंद्र बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और वही हुआ। धीरे धीरे हरिचंद्र के व्यापार में समस्याएं आने लगीं। ग्राहक कम होने लगे, माल बिकना बंद हो गया, पैसों की तंगी फिर से शुरू हो गई। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। हरिचंद्र ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि माता लक्ष्मी की पूजा मत छोड़ो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब माता लक्ष्मी नाराज हो गई हैं। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी, लेकिन अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन सुनीता बहुत परेशान थी। वह रो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़े थे। साधु ने कहा, मां, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। सुनीता ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम आगे जाओ। साधु ने कहा, मां, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपा करके मुझे कुछ दे दो। सुनीता को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। साधु ने कहा, मां, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है,
फिर भी तुम एक भूखे को खाना नहीं दे रही हो, यह बहुत बुरी बात है। माता लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों को दान देते हैं। तुमने माता लक्ष्मी की पूजा तो शुरू कर दी है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी घमंड है। तुम्हें अपना घमंड छोड़ना होगा, तभी माता लक्ष्मी तुम पर फिर से प्रसन्न होंगी। सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने सोचा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैंने माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की। माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे घर में धन आया, लेकिन धन आने के बाद मैं घमंड में आ गई। मैंने माता लक्ष्मी की पूजा छोड़ दी, गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हो गई और फिर से मेरे घर से धन चला गया। अब मुझे फिर से सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, गरीबों की मदद करनी होगी, अपना घमंड छोड़ना होगा, तभी माता लक्ष्मी फिर से प्रसन्न होंगी। उसने हरिचंद्र से अपने मन की बात कही। हरिचंद्र ने कहा, तुम्हें यह बात पहले समझ आनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम फिर से सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ पूजा करूंगा। अगले दिन से सुनीता और हरिचंद्र दोनों ने मिलकर माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। वे रोज सुबह जल्दी उठते, नहाते धोते, साफ कपड़े पहनते, पूजा घर को साफ करते, माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराते, फूल चढ़ाते, धूप दीप से आरती करते, माता लक्ष्मी की कथा सुनते और सुनाते, प्रसाद बांटते, और सबसे जरूरी बात यह थी कि वे गरीबों को दान देते, जरूरतमंदों की मदद करते, किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाते। कुछ दिन बीत गए। एक दिन हरिचंद्र को एक बहुत बड़े व्यापारी का फोन आया। उस व्यापारी ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे आपसे माल चाहिए, मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। हरिचंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तो माता लक्ष्मी की ही कृपा है। उन्होंने व्यापारी को माल दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने हरिचंद्र को और भी बड़े ऑर्डर दिए। धीरे धीरे हरिचंद्र का व्यापार फिर से बहुत अच्छा चलने लगा, पहले से भी ज्यादा अच्छा। घर में धन की बरसात होने लगी। लेकिन इस बार सुनीता ने अपने मन में घमंड नहीं आने दिया। वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती, गरीबों को दान देती, जरूरतमंदों की मदद करती, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती। एक दिन नेहा फिर से सुनीता के घर आई। उसने देखा कि सुनीता के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई है, लेकिन इस बार सुनीता के व्यवहार में कोई घमंड नहीं था। वह पहले की तरह विनम्र और सरल थी। नेहा को बहुत खुशी हुई। उसने सुनीता से पूछा, मां, आप इतनी बदल कैसे गईं? सुनीता ने कहा, बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने धन आने पर घमंड कर लिया था, माता लक्ष्मी की पूजा छोड़ दी थी, गरीबों की मदद करना बंद कर दिया था। इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हो गई थीं। लेकिन एक साधु ने मुझे समझाया, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने फिर से सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की, गरीबों की मदद करना शुरू किया, और अब माता लक्ष्मी की कृपा से फिर से मेरे घर में सुख समृद्धि आ गई है। लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करती रहूंगी, गरीबों की मदद करती रहूंगी। नेहा ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है मां। माता लक्ष्मी हमेशा उन्हीं पर प्रसन्न रहती हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिनके मन में घमंड नहीं होता। आपने अपनी गलती सुधार ली, यह बहुत अच्छी बात है। अब आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। सुनीता ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ बेटी। तुमने ही मुझे माता लक्ष्मी की पूजा के बारे में बताया। तुमने ही मुझे समझाया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होती। नेहा ने कहा, नहीं मां, यह सब माता लक्ष्मी की ही कृपा है। मैंने तो बस आपको सही रास्ता दिखाया। असली काम तो आपने किया। आपने अपनी गलतियां सुधारी, सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए माता लक्ष्मी ने आप पर कृपा की। कुछ महीने और बीत गए। अब सुनीता और हरिचंद्र का घर नगर के सबसे अमीर घरों में से एक बन गया था। लेकिन उन्होंने अपने मन में कभी घमंड नहीं आने दिया। वे रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते, हर शुक्रवार को व्रत रखते, माता लक्ष्मी की कथा सुनते और सुनाते, गरीबों को दान देते, जरूरतमंदों की मदद करते। उनके घर का दरवाजा हमेशा गरीबों के लिए खुला रहता। कोई भी भूखा उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटता।
पड़ोसी भी उनकी तारीफ करते। सब कहते कि सुनीता और हरिचंद्र बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने धन आने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला। वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। एक दिन नगर में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी थीं। खाने पीने की चीजें थीं, खिलौने थे, कपड़े थे, बर्तन थे और भी बहुत कुछ था। सुनीता और नेहा भी मेला देखने गईं। वे दोनों मेले में घूम रही थीं। तभी उन्हें एक गरीब औरत दिखाई दी। वह औरत रो रही थी। सुनीता ने उससे पूछा, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसका इलाज करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुनीता को उस औरत पर बहुत दया आई। उसने नेहा से कहा, बेटी, हमें इस औरत की मदद करनी चाहिए। नेहा ने कहा, हाँ मां, बिल्कुल। सुनीता ने अपने पर्स से पैसे निकाले और उस औरत को दे दिए। उसने कहा, बहन, यह पैसे लो और अपने बेटे का इलाज करवाओ। औरत बहुत खुश हो गई। उसने सुनीता और नेहा को बहुत आशीर्वाद दिया। वे दोनों आगे बढ़ीं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था। सुनीता ने उसे भी कुछ पैसे दिए। नेहा ने एक गरीब लड़की को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। नेहा ने सुनीता से कहा, मां, हमें इस लड़की के लिए कुछ कपड़े खरीद देने चाहिए। सुनीता ने कहा, हाँ बेटी, बिल्कुल। उन्होंने उस लड़की के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे दिए। लड़की बहुत खुश हो गई। इस तरह सुनीता और नेहा ने मेले में बहुत से गरीब लोगों की मदद की। जब वे घर लौटीं तो बहुत खुश थीं। उन्हें बहुत संतोष मिला था। सुनीता ने कहा, बेटी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गरीबों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिलती। नेहा ने कहा, बिल्कुल सही कहा मां। यही तो माता लक्ष्मी चाहती हैं कि हम गरीबों की मदद करें, दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आए। उस रात सुनीता ने फिर से एक सपना देखा। सपने में माता लक्ष्मी उसे दर्शन दे रही थीं। माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी गलतियां सुधारी, सच्चे मन से मेरी पूजा की, गरीबों की मदद की, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, अपने मन में घमंड नहीं आने दिया। इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, कभी भी अपना धर्म मत छोड़ना। हमेशा गरीबों की मदद करते रहना, मेरी पूजा करते रहना, तभी मेरी कृपा बनी रहेगी। सुनीता ने कहा, हे माता, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। हमेशा आपकी पूजा करती रहूंगी, गरीबों की मदद करती रहूंगी। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गईं। अगली सुबह जब सुनीता की नींद खुली तो वह बहुत खुश थी। उसने हरिचंद्र को अपने सपने के बारे में बताया। हरिचंद्र ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। माता लक्ष्मी ने तुम्हें दर्शन दिए। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत से उनकी पूजा करनी चाहिए। सुनीता ने कहा, हां बिल्कुल। उस दिन से सुनीता और हरिचंद्र ने अपनी पूजा में और भी ज्यादा मन लगाया। वे रोज सुबह जल्दी उठते, नहाते धोते, पूजा घर में जाते, माता लक्ष्मी की आरती करते, कथा सुनते, प्रसाद बांटते और गरीबों को दान देते। कुछ दिन बाद नगर में एक बड़ी समस्या आई। नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूख गया, कुओं में पानी नहीं रहा, खेतों में फसल नहीं हुई, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं रहा, पीने के लिए पानी नहीं रहा। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। गरीब लोग बहुत परेशान थे। वे भूख और प्यास से मर रहे थे। सुनीता और हरिचंद्र ने यह सब देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। सुनीता ने हरिचंद्र से कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमें गरीबों में अनाज और पानी बांटना चाहिए। हरिचंद्र ने कहा, हां, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इन लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। उन्होंने अपने घर के सामने एक बड़ा भंडारा लगाया। वहां गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जाने लगा, पानी पिलाया जाने लगा, अनाज बांटा जाने लगा, कपड़े बांटे जाने लगे, दवाइयां बांटी जाने लगी। रोज सैकड़ों लोग सुनीता और हरिचंद्र के घर आते। वे सबकी मदद करते, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। नगर के दूसरे अमीर लोगों ने भी यह देखा। उन्होंने सोचा कि सुनीता और हरिचंद्र अकेले ही इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे दूसरे अमीर लोग भी गरीबों की मदद करने लगे।
कुछ लोग अनाज लेकर आए, कुछ लोग पानी लेकर आए, कुछ लोग कपड़े लेकर आए, कुछ लोग दवाइयां लेकर आए। सब मिलकर गरीबों की मदद करने लगे। कुछ दिनों बाद नगर में बारिश हुई, जोर जोर की बारिश हुई। नदी में पानी आ गया, कुओं में पानी भर गया, खेतों में फसल उगने लगी, लोगों को राहत मिली। सब बहुत खुश हुए। लोग कहने लगे कि यह सब सुनीता और हरिचंद्र की वजह से हुआ है। उन्होंने गरीबों की मदद की, इसलिए माता लक्ष्मी ने उन पर कृपा की। सुनीता ने कहा, नहीं, यह सब माता लक्ष्मी की ही कृपा है। हमने तो बस अपना धर्म निभाया। माता लक्ष्मी चाहती हैं कि हम गरीबों की मदद करें। हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। तभी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नगर के लोगों ने सुनीता की बात मानी। सब लोग माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे, गरीबों की मदद करने लगे। धीरे धीरे नगर में फिर से सुख समृद्धि आ गई। सब लोग खुश रहने लगे। नगर में कोई गरीब नहीं रहा। सबके पास खाने के लिए अनाज था, पीने के लिए पानी था, पहनने के लिए कपड़े थे, रहने के लिए घर था। नगर स्वर्ग जैसा हो गया और यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ। एक दिन नगर में एक संत आए। वे संत बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने नगर के लोगों को माता लक्ष्मी की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, माता लक्ष्मी धन की देवी है, वे सुख समृद्धि की देवी हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिनके मन में घमंड नहीं होता। माता लक्ष्मी उन लोगों को पसंद नहीं करती जो सिर्फ धन के लालच में उनकी पूजा करते हैं, जो गरीबों की मदद नहीं करते, जो धन आने पर घमंड करने लगते हैं। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा आप पर प्रसन्न रहें, तो सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने मन में घमंड मत आने दीजिए। संत की बात सुनकर नगर के सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। सुनीता और हरिचंद्र भी संत की बात सुन रहे थे। उन्होंने संत को प्रणाम किया। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा की, गरीबों की मदद की, इसलिए माता लक्ष्मी ने तुम पर कृपा की। तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, कभी भी अपना धर्म मत छोड़ना। हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा करते रहना, गरीबों की मदद करते रहना। सुनीता और हरिचंद्र ने कहा, जी संत जी, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। संत ने नगर के सभी लोगों को माता लक्ष्मी की एक और कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। राजा बहुत अमीर था, उसके पास बहुत धन था, बहुत बड़ा राज्य था। लेकिन राजा बहुत घमंडी था। वह किसी की मदद नहीं करता था, गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता था। माता लक्ष्मी की पूजा भी नहीं करता था। एक दिन माता लक्ष्मी ने राजा की परीक्षा लेने का सोचा। वे एक बुढ़िया के रूप में राजा के महल में गईं। बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। राजा ने कहा, मेरे महल से चली जाओ, मैं भिखारियों को खाना नहीं देता। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखी हूं, कृपा करके मुझे कुछ दे दीजिए। राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस बुढ़िया को यहां से बाहर निकाल दो। सैनिक बुढ़िया को बाहर ले जाने लगे। तभी बुढ़िया ने अपना असली रूप दिखाया। वे माता लक्ष्मी थीं। सब लोग चौंक गए। राजा भी डर गया। माता लक्ष्मी ने कहा, राजा, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम्हारे मन में दया नहीं है। तुम गरीबों की मदद नहीं करते। तुम्हारे मन में घमंड है। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के पास नहीं रहती। आज से मैं तुम्हारा साथ छोड़ती हूं। तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा राज्य भी चला जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। माता लक्ष्मी की बात सच हो गई। राजा का धन खत्म हो गया। उसका राज्य दूसरे राजा ने छीन लिया। राजा गरीब हो गया। उसके पास रहने के लिए घर नहीं रहा, खाने के लिए अनाज नहीं रहा, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे। राजा को अब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह रोने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने अपने घमंड में आकर माता लक्ष्मी का अपमान किया, गरीबों की मदद नहीं की, इसीलिए आज मैं इस हाल में हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए?
वह इधर उधर भटकने लगा। उसे कहीं शरण नहीं मिली। वह भूख और प्यास से परेशान था। एक दिन राजा एक गांव में पहुंचा। वहां एक झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। किसान के पास बहुत कम था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता था। राजा ने किसान से कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। किसान ने राजा को देखा। राजा के कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत कमजोर लग रहा था। किसान को उस पर दया आ गई। उसने कहा, आइए अंदर आइए। किसान ने राजा को अपनी झोपड़ी में बिठाया, उसे पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम बहुत अच्छे हो। किसान ने कहा, भाई मेरे पास कम है, लेकिन मैं खुश हूं। मैं रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता हूं। माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे पास 2 वक्त का खाना है, रहने के लिए झोपड़ी है, और सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे मन में संतोष है। मैं किसी से ज्यादा की उम्मीद नहीं करता। जो मेरे पास है उसी में खुश रहता हूं। और हां, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं। जब भी कोई मेरे दरवाजे पर आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। भले ही मेरे पास कम हो, लेकिन मैं उसमें से कुछ ना कुछ दूसरों को जरूर देता हूं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि गरीबों की मदद करो तो वे तुम पर प्रसन्न होती हैं। राजा को किसान की बात सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला। राजा ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैं एक राजा था, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन मैं घमंडी था। मैं गरीबों की मदद नहीं करता था, माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करता था। इसलिए माता लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया और मैं सब कुछ खो बैठा। अब मैं समझ गया हूं कि धन से ज्यादा जरूरी है मन का संतोष, दूसरों की मदद करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना। किसान ने कहा, हां भाई, बिल्कुल सही कहा। अगर तुम चाहो तो तुम भी माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर सकते हो। माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। अगर तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करोगे तो वे तुम पर जरूर प्रसन्न होंगी। राजा ने कहा, मैं माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे पूजा करनी है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? किसान ने कहा, हां जरूर। किसान ने राजा को माता लक्ष्मी की पूजा करने की विधि सिखाई। उसने बताया कि हर शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दिया जलाना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, धूप अगरबत्ती जलानी चाहिए, माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए, कथा सुननी और सुनानी चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि गरीबों को दान देना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राजा ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उसने कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं जाता हूं, मैं माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा। किसान ने कहा, ठीक है भाई, माता लक्ष्मी तुम पर कृपा करे। राजा वहां से चला गया। वह एक मंदिर में रहने लगा। वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। हर शुक्रवार को व्रत रखने लगा, माता लक्ष्मी की कथा सुनने लगा, और जो भी उसे भीख में मिलता वह गरीबों में बांट देता। वह किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता। धीरे धीरे राजा के मन में बदलाव आने लगा। उसके मन से घमंड निकल गया। वह विनम्र और सरल हो गया। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राजा मंदिर में माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। तभी उसके सामने माता लक्ष्मी प्रकट हुई। राजा ने माता लक्ष्मी को देखा और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं घमंडी था। मैंने गरीबों की मदद नहीं की। मैंने आपका अपमान किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूं। तुमने अपनी गलतियां सुधार ली। तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की, गरीबों की मदद की, अपने मन से घमंड निकाल दिया, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो। राजा ने कहा, हे माता, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पास 2 वक्त का खाना रहे, मैं गरीबों की मदद कर सकूं और आपकी पूजा कर सकूं। बस इतना ही काफी है। माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, तुम्हारा मन बहुत साफ हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम फिर से राजा बनो। तुम एक अच्छे राजा बनोगे।
तुम अपनी प्रजा का ख्याल रखोगे, गरीबों की मदद करोगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तुम्हारा राज्य फिर से तुम्हें मिल जाएगा और इस बार तुम एक आदर्श राजा बनोगे। राजा ने कहा, लेकिन माता, मैं अब राजा नहीं बनना चाहता, मुझे इसी तरह रहना अच्छा लगता है। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं राजन, तुम्हें राजा बनना होगा। तुम एक अच्छे राजा बनकर बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो, बहुत से गरीबों का भला कर सकते हो, यही मेरी इच्छा है। राजा ने माता लक्ष्मी की बात मान ली। माता लक्ष्मी ने राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। जिस राजा ने राजा का राज्य छीना था वह अचानक बीमार हो गया और मर गया। उसके कोई वारिस नहीं था। राज्य के मंत्रियों ने सोचा कि अब हमें एक नया राजा चुनना होगा। तभी किसी ने कहा कि हमारे पुराने राजा कहां हैं। मंत्रियों ने राजा को ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता चला कि राजा एक मंदिर में रहते हैं। सब मंत्री मंदिर गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप वापस चलिए, राज्य को आपकी जरूरत है। राजा ने कहा, मैं अब राजा नहीं बनना चाहता। मंत्रियों ने बहुत मनाया। उन्होंने कहा, महाराज, प्रजा आपको बहुत याद कर रही है, आप वापस चलिए। अंत में राजा मान गया। राजा फिर से राजा बन गया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। वह एक अच्छा राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, गरीबों की मदद करता था, राज्य में किसी को भी भूखा नहीं रहने देता था। उसने राज्य में बहुत से धर्मशालाएं बनवाईं, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। उसने अस्पताल बनवाए, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने स्कूल बनवाए, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। राजा रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता था। उसने राज्य में एक बहुत बड़ा माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया। राज्य में हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा होती थी। सब लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। धीरे धीरे राज्य में सुख समृद्धि आ गई। प्रजा बहुत खुश थी। सब कहते थे कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, वे सबका ख्याल रखते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा राज्य स्वर्ग जैसा हो गया है। संत ने यह कथा सुनाई और कहा, देखा आप लोगों ने, राजा ने जब घमंड किया और गरीबों की मदद नहीं की तो माता लक्ष्मी ने उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन जब राजा ने अपनी गलतियां सुधारी, सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा की, गरीबों की मदद की, तो माता लक्ष्मी ने उसे फिर से सब कुछ दे दिया। और इस बार राजा पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके मन में संतोष था। वह दूसरों की मदद कर रहा था। इसलिए याद रखिए कि माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पूजा करना काफी नहीं है। पूजा के साथ साथ गरीबों की मदद करना भी बहुत जरूरी है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। अपने मन में घमंड नहीं रखना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नगर के सभी लोगों ने संत की बात ध्यान से सुनी। सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। संत ने सबको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उसके बाद नगर के सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे, गरीबों की मदद करने लगे। नगर में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। सुनीता और हरिचंद्र भी पहले की तरह माता लक्ष्मी की पूजा करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रही। यह कथा अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरा कथा जो जीवन को बदल देगा। यह कथा उस समय की है जब धरती पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और प्रजा अपने राजा को ईश्वर के समान मानती थी। उसी काल में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा थे महाराज देवव्रत। महाराज देवव्रत स्वभाव से अत्यंत दयालु, सरल और धर्मपरायण थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि उनकी प्रजा कभी भूखी, दुखी या पीड़ित न रहे। राजा ने राज्य में जगह जगह प्याऊं, धर्मशालाएं और अन्न क्षेत्र बनवाए थे। शुक्रवार के दिन वे विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करते और प्रजा को भी दान पुण्य के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया था, जहां हर शुक्रवार दीपदान और भोग लगाया जाता था। राज्य की प्रजा गर्व से कहती थी, हम धन्य हैं जो हमें ऐसे राजा मिले हैं। इसी राज्य में एक छोटे से गांव में दो निर्धन भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था मोहनलाल और छोटे भाई का नाम केशव। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। कुछ समय तक दादी ने दोनों भाइयों को पाला, परंतु दादी के जाने के बाद दोनों बिल्कुल असहाय हो गए।
बड़े भाई मोहनलाल की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। वे देख नहीं सकते थे। छोटे भाई केशव दिन रात मेहनत करके किसी तरह दोनों का गुजारा करता। वह मजदूरी करता, खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से घर चलाता। केशव का मन बहुत पवित्र था। वह हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाता और रोते हुए प्रार्थना करता, हे मां लक्ष्मी, यदि मेरे भाग्य में सुख न हो तो न हो, पर मेरे बड़े भाई को दुख मत देना। यदि उनकी आंखों की रोशनी के बदले मेरी रोशनी लेनी हो तो मुझे स्वीकार है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने वह दीप जलाता और सच्चे मन से व्रत रखता। एक दिन केशव जब काम से लौटा तो देखा कि मोहनलाल बहुत भूखे थे। दिन भर कोई घर पर नहीं था, इसीलिए वे भोजन भी नहीं कर पाए थे। यह देखकर केशव का हृदय कांप उठा। उसने यह बात गांव के एक बुजुर्ग से कही। बुजुर्ग ने समझाया, बेटा, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। घर में एक स्त्री आएगी तो तुम्हारे भाई की सेवा भी होगी। केशव ने उनकी बात मान ली और उसका विवाह कमलावती नाम की स्त्री से हो गया। विवाह के बाद केशव ने अपनी पत्नी से विनम्रता से कहा, मेरे लिए सबसे पहले मेरे बड़े भाई हैं, अब उनकी सेवा तुम्हें ही करनी होगी। मैं और अधिक मेहनत करूंगा ताकि हम सबका जीवन चले। मोहनलाल दिन भर माता लक्ष्मी का नाम जपते रहते, शुक्रवार व्रत की कथा सुनाते और कहते, धन केवल पैसे से नहीं आता, मां लक्ष्मी सच्चे मन से प्रसन्न होती हैं। परंतु यह सब कमलावती को अच्छा नहीं लगता था। उसे पूजा पाठ में रुचि नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता वह मोहनलाल की उपेक्षा करने लगी। केशव के घर से निकलते ही वह न तो उन्हें भोजन देती और न ही सेवा करती। जब मोहनलाल माता लक्ष्मी की कथा गाने लगते तो वह झुंझलाकर कहती, चुप रहो, हर समय पूजा पाठ ही करते रहते हो। अगर केशव से कुछ कहा तो तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। डर के कारण मोहनलाल अपने छोटे भाई से कुछ नहीं कहते। वे सब कुछ माता लक्ष्मी पर छोड़ देते और मन ही मन प्रार्थना करते, हे मां, तुम ही सच्चा न्याय करती हो। कमलावती का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी कठोर होता जा रहा था। वह मोहनलाल को केवल बचा खुचा भोजन देती, कभी कभी तो उन्हें भूखा ही रख देती। जब केशव घर पर होता तो वह बड़े प्रेम से मोहनलाल की सेवा करती, परंतु केशव के जाते ही उसका असली रूप सामने आ जाता। मोहनलाल यह सब सहन करते रहते क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई का सुख देखना था। वे नहीं चाहते थे कि केशव और कमलावती के बीच किसी प्रकार का कलह हो। इसीलिए वे चुपचाप सब सहते रहते और माता लक्ष्मी का नाम जपते रहते। हर शुक्रवार को वे अपने कमरे में बैठकर माता लक्ष्मी की आराधना करते, दीपक जलाते और मन ही मन व्रत रखते। उनके पास तो व्रत के लिए कुछ विशेष सामग्री भी नहीं होती थी, फिर भी वे केवल जल पीकर और मां का नाम लेकर अपना व्रत पूर्ण करते। एक दिन की बात है, केशव को पड़ोसी राज्य में काम मिला और उसे 3 दिन के लिए वहां जाना पड़ा। जाने से पहले उसने कमलावती से कहा कि वह मोहनलाल का पूरा ध्यान रखे और उन्हें समय पर भोजन दे। कमलावती ने सिर हिलाकर हां कर दी, परंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। केशव के जाते ही उसने मोहनलाल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। पहले दिन मोहनलाल ने सोचा कि शायद कमलावती व्यस्त है, इसलिए देर हो गई होगी। दूसरे दिन भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो वे समझ गए कि यह जानबूझकर किया जा रहा है, परंतु उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। वे बस अपने कमरे में बैठे माता लक्ष्मी का नाम जपते रहे और कहते रहे कि हे मां, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वही ठीक है। मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं, जैसे तुम चाहो वैसे ही मुझे चलाओ। तीसरे दिन शुक्रवार था। मोहनलाल ने सुबह से ही माता लक्ष्मी का ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाया जो उन्हें अपनी दादी से विरासत में मिला था। वह दीपक पीतल का था और उस पर माता लक्ष्मी की छोटी सी आकृति उकेरी हुई थी। मोहनलाल ने उस दीपक को अपने हाथों में लिया और आंखों से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे मां लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैंने अपने पिछले जन्मों में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण मुझे आज यह दुख भोगना पड़ रहा है। परंतु मां, मैं तुमसे केवल यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे छोटे भाई केशव का जीवन सुखमय रहे। वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसके जीवन में कोई कलह हो।
अगर तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लो, परंतु केशव को सदा सुखी रखना। मोहनलाल की इस सच्ची प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग में माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, धरती पर एक ऐसा भक्त है जो अपने दुख की परवाह किए बिना केवल दूसरों के सुख की कामना करता है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती हूं और यदि वह सच्चा निकला तो उसे सब कुछ देना चाहती हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हें जो उचित लगे वह करो, परंतु याद रखना कि सच्चे भक्त की परीक्षा लेना आसान नहीं होता। वे हर परिस्थिति में अपनी आस्था नहीं खोते। माता लक्ष्मी ने एक साधारण ग्रामीण स्त्री का रूप धारण किया और मोहनलाल के घर की ओर चल पड़ी। उनके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें ताजे फल, मिठाइयां और भोजन की सामग्री थी। वे मोहनलाल के घर के दरवाजे पर पहुंची और आवाज लगाई। कमलावती दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने उस स्त्री को देखा और पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, बहन, मैं एक यात्री हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? कमलावती ने कहा, हां, ठहरो, मैं पानी लाती हूं। वह अंदर गई और एक लोटे में पानी लेकर आई। माता लक्ष्मी ने पानी पिया और फिर कहा, बहन, मैंने सुना है कि इस घर में एक अंधे व्यक्ति रहते हैं जो माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? कमलावती को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, वह तो बस पागल है। सारा दिन माता लक्ष्मी रटता रहता है। उसकी पूजा पाठ से घर में कुछ नहीं आता। तुम व्यर्थ ही उससे मिलना चाहती हो। माता लक्ष्मी ने कहा, फिर भी बहन, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मैंने बहुत दूर से यात्रा की है और उनके दर्शन करने की इच्छा है। कमलावती ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, जाओ और मिल लो। वह उस कमरे में है। यह कहकर उसने मोहनलाल के कमरे की ओर इशारा किया। माता लक्ष्मी उस कमरे में गईं और देखा कि मोहनलाल एक कोने में बैठे हुए हैं। उनके सामने वह छोटा सा दीपक जल रहा था और वे माता लक्ष्मी का नाम जप रहे थे। उनका चेहरा दुबला पतला था और उनके शरीर पर मैले कपड़े थे, परंतु उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था। माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, भाई, मैं एक यात्री हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूं? मोहनलाल ने तुरंत कहा, हे बहन, आओ बैठो। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु माता लक्ष्मी की कृपा से जो भी है वह आपका है। माता लक्ष्मी उनके पास बैठ गईं और पूछा, मैंने सुना है कि तुम माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त हो। क्या तुम मुझे अपनी भक्ति के बारे में बता सकते हो? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति तो मन की श्रद्धा है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संपूर्ण जीवन में समृद्धि लाने वाली हैं। समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं है, बल्कि मन की शांति, संतोष और सच्चा सुख भी है। मैं अंधा हूं, गरीब हूं, परंतु माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे मन में शांति है। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। माता लक्ष्मी ने फिर पूछा, परंतु तुम्हारे घर में तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता, फिर भी तुम माता लक्ष्मी की स्तुति करते हो। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मोहनलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बहन, गुस्सा तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो मेरे छोटे भाई का घर टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसके जीवन में कोई समस्या आए। माता लक्ष्मी जानती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वे सब देख रही हैं और मुझे विश्वास है कि जब सही समय आएगा तो वे न्याय करेंगी। मैं तो बस उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहनलाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम धन्य हो भाई, तुम्हारी आस्था अटल है। माता लक्ष्मी तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगी। माता लक्ष्मी ने अपनी टोकरी से कुछ फल और मिठाइयां निकाली और मोहनलाल को देते हुए कहा, यह प्रसाद स्वीकार करो। मोहनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, तुम बहुत दयालु हो। माता लक्ष्मी तुम्हें सदा सुखी रखे। माता लक्ष्मी उठीं और वहां से चली गईं, परंतु जाने से पहले उन्होंने कमलावती को देखा जो दरवाजे के पास खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने उससे कहा, बहन, तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा खजाना है और वह है तुम्हारे पति के बड़े भाई।
परंतु तुम उस खजाने की कद्र नहीं कर रही हो। याद रखना, जो व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करता है उसका घर कभी नहीं चलता। कमलावती ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? चली जाओ यहां से। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और चली गई। उसी रात को माता लक्ष्मी ने कमलावती को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में कमलावती ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, उसके सामने खड़ी है। उनके हाथों में कमल के फूल थे और वे स्वर्ण के आभूषणों से सुशोभित थीं। कमलावती समझ गई कि ये माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, कमलावती, तुम अपने घर में एक महान आत्मा के साथ दुर्व्यवहार कर रही हो। मोहनलाल मेरे सच्चे भक्त हैं और तुम उन्हें कष्ट दे रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं कि यदि तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला तो तुम्हारे घर से सारी समृद्धि चली जाएगी। तुम्हारे पति केशव को भी कष्ट होगा। यदि तुम अपने घर को बचाना चाहती हो तो मोहनलाल की सेवा करो और उनका सम्मान करो। कमलावती घबरा गई और उसकी नींद टूट गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वह उठी और सोचने लगी कि क्या यह केवल एक सपना था या सच में माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए थे। अगले दिन सुबह जब केशव घर लौटा तो उसने देखा कि कमलावती बहुत शांत और चिंतित दिख रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है, परंतु कमलावती ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे मोहनलाल के कमरे में गई और उनके पैर छूकर क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, भाई साहब, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन देकर चेताया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुमने कोई गलती नहीं की। यह सब माता लक्ष्मी की ही लीला है। वे हमारी परीक्षा ले रही थीं। अब तुम चिंता मत करो और सामान्य जीवन जियो। कमलावती ने उस दिन से मोहनलाल की पूरी सेवा करना शुरू कर दिया। वह उन्हें समय पर भोजन देती, उनके कपड़े धोती और उनका पूरा ध्यान रखती। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। यह मेला हर साल माता लक्ष्मी के मंदिर के पास लगता था। लोग दूर दूर से इस मेले में आते थे। केशव ने सोचा कि इस बार वह अपने भाई मोहनलाल को भी मेले में ले जाएगा। उसने कमलावती से कहा और तीनों मेले में गए। मेले में बहुत भीड़ थी। हर तरफ दुकानें सजी हुई थीं। खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और न जाने क्या क्या। मोहनलाल भले ही देख नहीं सकते थे, परंतु मेले की आवाजें, गंध और वातावरण का आनंद ले रहे थे। केशव उन्हें सहारा देकर मंदिर तक ले गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब लोग माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े थे। मोहनलाल ने भी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हे मां, मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी कृपा बनी रहे। मंदिर से बाहर निकलते समय एक पुजारी ने मोहनलाल को बुलाया और कहा, भाई, तुम माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त लगते हो। मैं तुम्हें एक विशेष प्रसाद देना चाहता हूं। यह प्रसाद आज सुबह ही माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने चढ़ाया गया था। यह कहकर पुजारी ने एक छोटे से कपड़े में लपेटा हुआ प्रसाद मोहनलाल को दिया। मोहनलाल ने बड़ी श्रद्धा से वह प्रसाद लिया और उसे अपने पास रख लिया। वे तीनों मेले से घर लौट आए। घर आकर मोहनलाल ने वह प्रसाद खोला तो देखा कि उसमें कुछ सूखे मेवे और एक छोटी सी पोटली थी। उस पोटली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी बहुत पुरानी और साधारण दिखने वाली थी, परंतु उस पर माता लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ था। मोहनलाल ने सोचा कि यह भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है और उस अंगूठी को अपने पास संभाल कर रख लिया। उस रात मोहनलाल को फिर से एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मेरे भक्त मोहनलाल, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, परंतु तुमने कभी अपनी आस्था नहीं खोई। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी है वह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। यह एक दिव्य अंगूठी है। इस अंगूठी में बहुत शक्ति है, परंतु इस अंगूठी की शक्ति केवल तभी काम करेगी जब तुम्हारा मन पूरी तरह निर्मल रहेगा। यदि तुम्हारे मन में लालच, क्रोध या किसी भी प्रकार का बुरा विचार आया तो यह अंगूठी अपनी शक्ति खो देगी। मोहनलाल ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं तो आपका दास हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस
आपकी कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यही भाव तुम्हें महान बनाता है। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। परंतु याद रखना, चाहे कितनी भी समृद्धि आ जाए, तुम्हें कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी है। सुबह जब मोहनलाल की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह अंगूठी उनके हाथ में चमक रही थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि माता लक्ष्मी ने सच में उन्हें दर्शन दिए थे। उन्होंने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। जैसे ही उन्होंने अंगूठी पहनी, उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई हो। परंतु उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वे जानते थे कि माता लक्ष्मी की कृपा को दिखावे की चीज नहीं बनाना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा और कुओं में भी पानी कम होने लगा। यह गर्मी का मौसम था और लोग पानी के लिए परेशान हो गए। खेतों में फसलें सूखने लगीं। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। सबने मिलकर गांव के मुखिया के पास जाकर कहा कि कुछ उपाय करना होगा, नहीं तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने कहा कि हमें पड़ोसी गांव से पानी मंगवाना होगा, परंतु उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। गांव के लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। सब बहुत निराश हो गए। एक दिन शाम को केशव घर लौटा तो बहुत परेशान था। उसने मोहनलाल और कमलावती को बताया कि गांव तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोहनलाल ने केशव की परेशानी सुनी और कहा, बेटा केशव, तुम चिंता मत करो, माता लक्ष्मी सब ठीक कर देंगी, तुम बस उन पर विश्वास रखो। केशव ने कहा, भाई साहब, विश्वास तो मुझे भी है, परंतु पानी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मोहनलाल ने कहा, तुम कल सुबह मुझे गांव के तालाब तक ले चलो, मैं वहां माता लक्ष्मी की प्रार्थना करूंगा। केशव ने सोचा कि भाई साहब को संतुष्ट करने के लिए उन्हें ले चलना चाहिए। अगले दिन सुबह केशव मोहनलाल को तालाब तक ले गया। तालाब लगभग सूख चुका था, केवल थोड़ा सा पानी बचा था और वह भी गंदा हो गया था। गांव के कुछ लोग वहां खड़े होकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मोहनलाल ने केशव से कहा कि मुझे तालाब के किनारे बैठा दो। केशव ने उन्हें वहां बैठा दिया और खुद भी उनके पास खड़ा हो गया। मोहनलाल ने अपने हाथों को जोड़ा और आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करना शुरू कर दिया। वे मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे मां लक्ष्मी, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, परंतु इस गांव के लोग बहुत परेशान हैं। उनके खेत सूख रहे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं। तुम तो सबकी माता हो, कृपया इन सब पर दया करो। इस गांव को पानी दो ताकि ये लोग जी सकें। जैसे ही मोहनलाल ने यह प्रार्थना की, उनकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी चमकने लगी। उस चमक को केवल मोहनलाल ही महसूस कर सकते थे, क्योंकि वे अंधे थे, परंतु उन्हें उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। उसी समय आकाश में बादल छाने लगे। कुछ ही देर में घने काले बादल आ गए और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। अभी तक तो आकाश साफ था और अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे, बच्चे बारिश में भीगने लगे, सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। केशव भी बहुत हैरान था। उसने मोहनलाल से कहा, भाई साहब, यह तो चमत्कार हो गया। आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते ही बारिश हो गई। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह माता लक्ष्मी की कृपा है। वे अपने भक्तों की सुनती है। परंतु याद रखना, भक्ति का मतलब केवल मांगना नहीं है, भक्ति का मतलब है समर्पण। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो तो मां खुद ही सब कुछ दे देती है। बारिश कई घंटों तक होती रही। तालाब फिर से भर गया, कुएं भी पानी से भर गए, खेतों को भी पानी मिल गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के मुखिया ने सबसे कहा कि आज हम सबको माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर धन्यवाद देना चाहिए। सभी गांववासी मंदिर गए और माता लक्ष्मी की आरती की। उस दिन के बाद से गांव में मोहनलाल की बहुत इज्जत होने लगी। लोग उन्हें माता लक्ष्मी का भक्त मानने लगे। परंतु मोहनलाल ने कभी अपनी बड़ाई नहीं की। वे वैसे ही विनम्र और सरल बने रहे। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। गांव के एक धनी व्यापारी का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह कुछ खा पी नहीं पा रहा था। व्यापारी ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाया,
परंतु किसी की भी दवा काम नहीं कर रही थी। बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसने सुना था कि मोहनलाल माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी प्रार्थना से बारिश भी हुई थी। व्यापारी ने सोचा कि शायद मोहनलाल की प्रार्थना से उसके बेटे को भी ठीक किया जा सकता है। वह केशव के घर गया और मोहनलाल से मिलने की इच्छा जताई। कमलावती ने व्यापारी को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। व्यापारी ने मोहनलाल से अपनी समस्या बताई और रोते हुए कहा, हे महात्मा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। वैद्यों ने जवाब दे दिया है, अब केवल माता लक्ष्मी की कृपा ही उसे बचा सकती है। आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मोहनलाल ने कहा, भाई, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, परंतु मैं माता लक्ष्मी से जरूर प्रार्थना करूंगा। आप मुझे अपने घर ले चलिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने केशव से कहा कि वह मोहनलाल को उसके घर ले चले। केशव और व्यापारी मोहनलाल को व्यापारी के घर ले गए। व्यापारी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहां हर तरह की सुविधाएं थीं, परंतु उस घर में खुशी नहीं थी, क्योंकि बेटे की बीमारी ने सबको परेशान कर रखा था। मोहनलाल को उस कमरे में ले जाया गया जहां बच्चा लेटा हुआ था। बच्चा बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। मोहनलाल ने बच्चे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे मां, यह निर्दोष बच्चा है, इसने कोई पाप नहीं किया, कृपया इसे स्वस्थ कर दो। इसके माता पिता बहुत दुखी हैं, तुम तो सबकी माता हो, इस बच्चे पर अपनी कृपा करो। जैसे ही मोहनलाल ने यह प्रार्थना की, उनकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी फिर से चमकने लगी। उस दिव्य प्रकाश ने पूरे कमरे को भर दिया। बच्चे के शरीर में भी एक नई ऊर्जा आने लगी। कुछ ही देर में बच्चे की आंखें खुल गईं। उसने अपनी मां को देखा और धीरे से कहा, मां, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह रोने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। व्यापारी भी बहुत खुश हुआ। उसने मोहनलाल के पैर छुए और कहा, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आप सच में माता लक्ष्मी के दूत हैं। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, आप उन्हीं का धन्यवाद कीजिए। परंतु एक बात याद रखिए, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सबके दिलों में बसती हैं। आपके पास बहुत धन है, परंतु क्या आप उस धन का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? क्या आप जरूरतमंदों को दान देते हैं? माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में रहती है जो अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटते हैं। व्यापारी ने मोहनलाल की बात गंभीरता से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपना सारा जीवन केवल धन कमाने में लगा दिया और दूसरों की मदद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। आज से मैं बदल जाऊंगा। मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाऊंगा। मोहनलाल ने कहा, यही माता लक्ष्मी की असली पूजा है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी नंगे को कपड़े देते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, तो वास्तव में आप माता लक्ष्मी की ही सेवा कर रहे हैं। व्यापारी ने मोहनलाल को बहुत सारा धन देना चाहा, परंतु मोहनलाल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे धन की जरूरत नहीं है, आप यह धन गांव के गरीब लोगों में बांट दीजिए। व्यापारी ने मोहनलाल की बात मानी और गांव में एक धर्मशाला बनवाने का निर्णय लिया, जहां गरीब लोग मुफ्त में रुक सकें और भोजन कर सकें। इस घटना के बाद मोहनलाल की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। कोई अपनी बीमारी की शिकायत लेकर आता तो कोई अपनी परेशानी बताने आता। मोहनलाल सबकी बात धैर्य से सुनते और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते। धीरे धीरे लोगों की समस्याएं दूर होने लगीं, परंतु मोहनलाल ने कभी इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। वे हमेशा कहते कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।